तो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक बार फिर से आ चुके हैं आपके साथ में लाभ हानि एवं बट्टा पढ़ने के लिए। तो स्टूडेंट्स, मैं हूं हरीश मिश्रा और स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। हम आज पढ़ने वाले हैं लाभ हानि एवं बट्टा में। देखिए, इसकी मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी वीडियो बनाई थी जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला और इसके बारे में बता दिया था। तो स्टूडेंट्स, जो मैं आपको ये तैयारी करा रहा हूँ बहुत ही अच्छे लेवल की करा रहा हूँ। तो अगर आप लोग हमारे साथ में रेगुलर जुड़े रहेंगे तो यकीन मानिए स्टूडेंट्स, आप लोग यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और लाभ हानि बट्टा जो कि आपका आज का ये चैप्टर है, इस पे हम आज जो है कुछ क्वेश्चंस कराएंगे आपको। तो हमारे साथ साथ में आप भी अपने कॉपी पे लगाते चलिएगा जिससे आपका और अच्छे से क्लियर होता चला जाए। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में तुरंत शेयर कर दीजिए जिससे वे लोग भी इस वीडियो को देख सकें। अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारी इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करते हैं तो उससे उनको भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा कि आप लोग भी रेगुलर जुड़े रहेंगे कि अगर आपका फ्रेंड पढ़ रहा है तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा। स्टूडेंट्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और लाभ हानि एवं बट्टा से मैंने कल आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपका आज ये जो वीडियो है और ज़्यादा अच्छे से आपका क्लियर होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जा करके पहले चैप्टर 11 लाभ हानि एवं बट्टा का पार्ट 1 आप पढ़ लीजिए, फिर आप इसे पढ़िए। क्योंकि अगर आप वो नहीं पढ़ेंगे, बेस नहीं जानेंगे तो आप लोग बिल्डिंग कैसे खड़ी करेंगे। तो हमने उसमें ईंट गारा जो भी था वो सामान इकट्ठा किया था, इसमें हम बिल्डिंग तैयार करने चल रहे हैं। तो चलिए आज से हम नींव भर देते हैं और आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाते हुए आपकी तैयारी शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको जो हमने बताया था पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की एक बेहतरीन बैच एग्जाम क्रैकर्स बैच पढ़ाई जा रही है। पांडे जी टेक्निकल ऐप जो आपका डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर पे जा करके आप पांडे जी टेक्निकल ऐप डाउनलोड करिए। उसमें आप लोगों को एग्ज़ाम क्रैकर्स बैच मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो आप उसे बाई ज़रूर करिएगा, एक बार ज़रूर परचेज करिए, क्योंकि आपकी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी इसमें बेहतरीन तरीके से कराई गई है एग्ज़ाम क्रैकर्स बैच पे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप कोई बात जानना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा पांडे जी टेक्निकल ऐप डाउनलोड करके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपकी आज की तैयारी स्टार्ट करते हैं और बेहतरीन तरीके से आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जाएँ। देखिए स्टूडेंट्स, लाभ हानि एवं बट्टा का मैंने कल आपको जो है स्टार्टिंग बता दिया था, बेस बता दिया था। आज आपके क्वेश्चन होंगे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके ये हमने फार्मूले बताए थे, उम्मीद करते हैं आपने याद किए होंगे, समझे होंगे। तो चलिए हम एक नए तरीके से, एक नए बेहतरीन तरीके से आपको हम पढ़ाएंगे और आपका क्वेश्चन बेहद अच्छे तरीके से सॉल्व कराएंगे। तो हमारे साथ में आप लोग जुड़े रहिएगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका आज का जो पहला क्वेश्चन है, यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हैं तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मैंने आपको बताया था। क्रय मूल्य आपका कॉस्ट प्राइस सीपी होता है, विक्रय मूल्य आपका सेलिंग प्राइस एसपी होता है, ये मैंने आपको बता दिया था। तो देखिए, जब 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हमारा मतलब क्या हुआ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको सॉल्व कैसे करना है। देखिए, हम मान लेते हैं क्रय मूल्य क्या हुआ, जो हम खरीदते हैं वो क्रय मूल्य होता है। जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं वो हमारा क्रय मूल्य होता है, और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेचते हैं वो हमारा विक्रय मूल्य होता है। देखिए, जब हमारा 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हम मानते हैं एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या हुआ। एक वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस हमारा मान लेते हैं 1 रुपये है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे 4 वस्तु के क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4 वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 4 रुपये हो जाएगा। आपको पता है, क्योंकि जब एक वस्तु की क्रय मूल्य 1 रुपये तो 4 वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 4 रुपये हो जाएगा। तो जब हमारा 4 वस्तु का क्रय मूल्य 4 रुपये है और 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है,
तो देखिए स्टूडेंट्स, तीन वस्तु का विक्रय मूल्य, देखिए चार का हमने क्या निकाल लिया, चार वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमने क्या निकाला, 4 रुपये निकाला, क्योंकि एक का 1 रुपये था तो चार का 4 रुपये क्या हुआ, हमारा कॉस्ट प्राइस हुआ, सीपी हुआ। हमने आपको कल सीपी एपी जितना भी मतलब हमारा ये जितना सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस जितना था हम सब आपको बता चुके हैं, तो इसीलिए आपको वो वीडियो देखना जरूरी है, तभी आप इन टाइप के जो है हम जितना भी बता रहे हैं आपको जान पाएंगे। तो देखिए जब चार वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमारा कितना 4 रुपये हो गया, तो हमारा क्या था, चार वस्तु का कॉस्ट प्राइस, चार वस्तु का सीपी आपका क्या था, किसके बराबर था, तीन वस्तु के सेलिंग प्राइस के, तीन वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर था। देखिए जब तीन वस्तु का सेलिंग प्राइस, हम खरीद रहे हैं चार वस्तु 4 रुपये में, बेच रहे हैं तीन वस्तु 4 रुपये में। देखिए तब हम अगर हम तीन वस्तु खरीदने की बात निकालें अगर, तो हम तीन वस्तु कितने रुपए की निकाल खरीद पाएंगे, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना, 3 रुपया हो जाएगा। आप अगर एक बात ध्यान से देखें तो अगर हम तीन वस्तु खरीदते हैं, जैसे एक वस्तु का 1 रुपया, तो दो वस्तु का 2 रुपये, तो तीन वस्तु का कितना, 3 रुपया हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने निकाला था चार वस्तु का 4 रुपया। तो जब हम खरीद तीन वस्तु 3 रुपये में रहे हैं और बेच रहे हैं तीन वस्तु 4 रुपये में, तो हमारा लाभ हो रहा है 1 रुपये का, क्योंकि हमने तीन वस्तु 3 रुपये का खरीदा और तीन वस्तु हमने क्या किया, 3 रुपये का खरीदा। ठीक है, तीन वस्तु हमने 3 रुपये का खरीदा और वही तीन वस्तु हम क्या कर रहे हैं, बेच कितने में रहे हैं, सेल कितने में कर रहे हैं, 4 रुपये में सेल कर रहे हैं। तो देखिए जब हमने तीन का खरीदा था, चार का बेचा, तो हमारे पास कितना लाभ हुआ, यहाँ से हमारा लाभ निकल रहा है, प्रॉफिट पी निकल रहा है, हमारा कितना निकल रहा है, पी 4 - 3, यानी 4 - 3 बराबर कितना, 1 रुपये। 1 रुपये का हमारा हो रहा है लाभ। अब देखिए जब हमारा लाभ 1 रुपया हो रहा है, कॉस्ट प्राइस हमारा दिया है 3 रुपये, तो हमने आपको फार्मूला बताया था लाभ प्रतिशत का। लाभ प्रतिशत का आराम से आपको फार्मूला लगा देना है। देखिए कॉस्ट प्राइस हमारा सीपी दिया है 3 रुपये, लाभ प्रॉफिट दिया है 1 रुपये। देखिए आप यहाँ पे हमने कॉस्ट प्राइस का जो है आपको हमने लाभ प्रतिशत का एक फार्मूला बताया था, पी प्रतिशत यानी प्रॉफिट प्रतिशत में, यानी लाभ प्रतिशत का फार्मूला हमने बताया था। जब लाभ हो रहा हो तो हमारा क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, अपॉन में कॉस्ट प्राइस हो जाता है, गुणे में 100 हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है, परसेंटेज। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट हमारा कितना निकल के आया, 1 रुपये निकल के आया। कॉस्ट प्राइस हमारा 3 रुपये था, हमने अभी आपको बताया, फिर यहाँ पे बटे में 100 हो गया, ये कितना हो गया, प्रतिशत। अब आप जानते हैं जब 100 को हम 3 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 33.33 आ जाएगा, 33.33, यही हो जाएगा आपका। ठीक है, अब 33.33 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 33.33% को हम क्या लिख सकते हैं, 33 सही 1/3% लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका लाभ प्रतिशत कितना निकल के आ गया, 33 सही 1/3% निकल के आ गया। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपको ये सारे क्वेश्चंस कर देने हैं जो आपको इस टाइप में दिया हो। देखिए चार वस्तु का क्रय मूल्य तीन वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर था, तो हमने आराम से एकदम क्वेश्चन आपका सॉल्व करके बता दिया कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और हमने आपको आसान तरीके से समझाने की भी कोशिश की। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं आप अपने कॉपी में अपने नोटबुक में उतारते चलिए, लगाते चलिए, जिससे आपके सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर होते चले जाएं। तो इसका आपका ऑप्शन ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले बढ़ने से पहले मैं आपको एक इसी पे आधारित एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। देखिए जो यहाँ पे चार वस्तु का था, यहाँ पे तीन वस्तु का था, तो इसी टाइप में हमने आपको बता रहे हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यदि 26 वस्तु का, देखिए आप नोट कर लीजिए, अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिए, जल्दी से मैं बोल रहा हूँ आप नोट कर लीजिए। यदि 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो आपको प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, प्रॉफिट ज्ञात करना है, कितना होगा। आप हमें इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितने प्रतिशत आपका आंसर आ रहा है। पहला क्वेश्चन आप आज का है आपका ये, तो आप इसका आंसर हमें कमेंट में बताइएगा। स्टूडेंट्स देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही आएगा। तो आप लोग इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करके हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए यदि 26 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। आपको इसमें लाभ होगा या हानि होगा, ये प्रतिशत आपको निकाल के हमें बताना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का ये पहला क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर कमेंट में आता है सही सही।
चलिए स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और सॉल्व कर लिया जाए अगला क्वेश्चन भी बेहतरीन तरीके से। देखिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन जो आपका है वेरी इंपॉर्टेंट है। हम जितने भी क्वेश्चन इसमें ले रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपका चैप्टर भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको क्वेश्चन समझ में भी आ जाएगा। एक रेडियो के अंकित मूल्य से 32 रुपये कम कर देने पर भी दुकानदार को 15% का लाभ होता है। इसका क्रय मूल्य 320 हो तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए स्टूडेंट्स अंकित मूल्य से बेचने पर इसे कितना प्रतिशत लाभ होगा, हमें लाभ निकालना है प्रतिशत में। देखिए हमारा क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस दिया है, सीपी बराबर कितना दिया है 320 रुपये दिया है। फिर यहाँ पे लाभ दिया है 15%। तो जब सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक बात दी हुई है 32 रुपये कम देने पर भी हमें क्या मिल रहा है 15% का लाभ हो रहा है। तो इसका 15% का लाभ कब होगा, जब हम इसका 15% निकाल लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। देखिए हमारा सीपी जो दिया है कॉस्ट प्राइस दिया है कितना 320 रुपये दिया है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और हमें लाभ कितना दिया है, लाभ हमारा दिया है प्रॉफिट कितना 15% दिया है। क्या दिया है यहाँ पे देखिए 15% दिया है लाभ, तो हम यहाँ पे 15% क्या लिख देते हैं, लाभ लिख देते हैं 15%। अब देखिए हम अगर विक्रय मूल्य ज्ञात करना चाहें कि हमने कितने रुपए में बेचा, तो हम विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात कर पाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे सेलिंग प्राइस। देखिए सेलिंग प्राइस आपकी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, सेलिंग प्राइस आपकी हो जाती है प्रॉफिट अपान, अगर परसेंटेज में दिया है और आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो इसका आपका फार्मूला हो जाता है, इसका फार्मूला आपका हो जाता है जितना यहाँ पे दिया होगा परसेंटेज वो हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट अपान कॉस्ट प्राइस और गुणे में क्या आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे सॉरी कॉस्ट प्राइस नहीं होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका जितना परसेंटेज दिया हो जाएगा 100 प्लस 15 हो गया, अपान में 100 हो जाएगा और गुणे में आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका। तो 100 और 15 आपका क्या हो जाता है 115, यहाँ पे हो जाएगा 115 गुणे 320 बटे में 100, ये आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से आ जाएगा आंसर आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स, जो हमारा सेलिंग प्राइस वो हमारे पास यहाँ पे मिलेगा 368 रुपये, 368 रुपये मिलेगा इसे सॉल्व करने पर। देखिए 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाता है, 5 दूनी 10 हो जाता है और 5 या 15 और यहाँ से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 16, ठीक है। 16 गुणे 23 करेंगे 368 रुपये आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो हम अगर जो है 15% का लाभ लेकर अगर हम बेचना चाहें तो हमें 368 रुपये की बेचेंगे, तो हमें इस वस्तु को जब हम 320 में खरीद करके 368 रुपये की बेचेंगे तो हमें क्या मिलेगा 15% लाभ मिलेगा। लेकिन हमें देखिए 15% का लाभ तो 368 रुपये पे मिल रहा है, लेकिन कह रहा है कि अंकित मूल्य से 32 रुपये कम कर देने पर भी दुकानदार को 15% लाभ होता है। तो जब हमें 320 का 15% लाभ होगा तो हम 368 की बेचेंगे। तो अंकित मूल्य क्या निकालना है आपको, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए अंकित मूल्य जो आपका हो जाएगा, क्योंकि हमें देखिए अगर हमारी कोई बुक में 500 रुपये पड़ा है और हम उसे 480 के बेच रहे हैं, 20 रुपये हमारा छूट रहा है, फिर भी अगर हम 20 रुपये छूट रहा है तब भी हमें कितने का कुछ परसेंट लाभ हो रहा है। तो वही बात यहाँ पे दी गई है कि अंकित मूल्य हमें कुछ दूसरा दिया था और हम अगर उसे 320 में खरीद रहे हैं तो हम अगर उसे 32 रुपये कम करके बेच देते हैं फिर भी हमें 15% लाभ होता है। तो हमने क्या किया, लाभ निकाल लिया 15%, लाभ हमारा 368 आ गया और अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो हम अंकित मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से अंकित मूल्य जो आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा 368 रुपये और प्लस में 32 रुपये, क्योंकि हम 32 रुपये कम दे रहे हैं तो हमारा 368 का बेच रहे हैं तो हमें 15% लाभ हो रहा है। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए 368 प्लस 32 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ से 400 रुपये आ जाता है। तो 400 रुपये देखिए अंकित था और हमने 368 का बेचा तो हमें 15% का लाभ हो गया और हमने इसमें कितना कम किया, अंकित मूल्य से 32 रुपये कम कर दिया। इतना बात अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें निकालना क्या है स्टूडेंट्स, हमें निकालना है प्रतिशत में लाभ। तो जब हम प्रतिशत में लाभ निकालेंगे तो हमें क्या 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 करना होगा, देखिए कॉस्ट प्राइस हमारा दिया है 320 और हमारे पास जो अंकित मूल्य था 400 रुपये था। तो अंकित मूल्य दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, परसेंटेज आपको दिया जो है आपको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत लाभ के फार्मूले को लगा देंगे। प्रतिशत लाभ का फार्मूला आपका क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, देखिए
प्रतिशत लाभ जो आपका हो जाता है, परसेंटेज प्रॉफिट, वो क्या होता है आपका प्रॉफिट अपान में क्या हो जाता है कॉस्ट प्राइस और गुणे में 100 हो जाता है। तो देखिए आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 400 में से निकाल देंगे 320 को तो हमारा कितना आएगा 80 रुपये। तो 80/320 गुणे में 100 कर दिया जाएगा और ये हमारा पूरा परसेंटेज में रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जब हम इसे करेंगे तो यहाँ पे कट जाएगा, 8 का 9 8 चौक 32 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें परसेंटेज में लाभ निकल के आ गया 25% निकल के आ गया। तो हमारा क्या हुआ 25% हमारा लाभ हो गया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हमने निकाल लिया, विक्रय मूल्य हमारा 400 था तो हमने 80 रुपये, हमारा लाभ कैसे आया, 80 रुपये लाभ कैसे आया स्टूडेंट्स, विक्रय मूल्य मैंने 400 निकाला था और क्रय मूल्य 300 रुपये 320 था तो हमारे पास 80 रुपये हमारा यहाँ से लाभ आ जाता है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया प्रतिशत लाभ निकाल लिया, प्रतिशत लाभ हमारा कितना आया 25% आ गया। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बी दिया है तो बी वाला आंसर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसे लगाना है। स्टूडेंट्स देखिए आप हमारे साथ साथ समझते चलिए, कॉपी में नोट भी करते चलिए जिससे आपका सारा का सारा डाउट क्लियर होता चला जाए और आप एक आसान तरीके से समझ पाएँ और जब भी अपना नोट्स उठाएं तो आप उसे समझ जाएं। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा रही है तो आप लोग रेगुलर जरूर जुड़े रहिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है राम ने एक साइकिल बिक्री कर सहित 3300 रुपये में खरीदी। यदि बिक्री कर की दर 10% हो तो साइकिल का वास्तविक मूल्य क्या होगा। देखिए हमें वास्तविक मूल्य साइकिल का निकालना है। कोई रुपया हमने मान लेते हैं x रुपये की हमारी साइकिल थी तो हम उसे 10% की दर पे जब बेचते हैं तो हमारा 3300 रुपये का बिकाई जो है बिक जाता है। तो हमें वो x निकालना है, वो वैल्यू निकालना है कि कितने रुपये का हमने बेचा, कितने रुपये का हमारा था। तो हमने 3300 रुपये हमारा 10% ब्याज मतलब उस पर जो है लाभ लेने के बाद भी हमारा 3300 बिका। तो देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे हमारा यहाँ पे निकल पाएगा। तो अब स्टूडेंट्स आप लोग एक फार्मूला नोट कर लीजिए, हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए अगर हमारे पास में सेलिंग प्राइस दिया हो, सेलिंग प्राइस दिया हो यानी आपका जो विक्रय मूल्य दिया हो और आपका परसेंटेज में लाभ या हानि दिया हो, लॉस दिया हो या फिर प्रॉफिट दिया हो, ठीक है, कुछ भी दिया है तो आपको ये दोनों चीज़ अगर दिए हों और आपको कॉस्ट प्राइस निकालना हो, क्रय मूल्य निकालना हो तो इसका फार्मूला क्या होता है ये आप लोग नोट कर लीजिए। इसका फार्मूला आपका हो जाता है स्टूडेंट्स, क्या हो जाता है सेलिंग प्राइस हो जाता है और गुणे में क्या हो जाता है 100 हो जाता है और बटे में आपका क्या हो जाएगा 100 और प्लस में अगर आपका लाभ हो रहा है यानी प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस में प्रॉफिट हो जाएगा जितना प्रतिशत दिया रहेगा और अगर आपका यहाँ पे हानि दिया है तो आपका 100 माइनस में कितना हो जाएगा जितना प्रतिशत आपका हानि दिया रहेगा। तो इस प्रकार से आप लोग कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। यदि हमारी सेलिंग प्राइस दी हुई हो और प्रतिशत में लाभ या हानि दिया है तो आपको कॉस्ट प्राइस यहाँ से इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो ये आपको बहुत ही आसान तरीके से आपका बहुत ही जो है ये आपका फ़ायदा करेगा, इस वाले क्वेश्चन में आपकी बहुत ही हेल्प करेगा। देखिए आपका बिक्री कर दिया है यानी आपकी सेलिंग प्राइस कितनी दी है 3300 रुपये दी है। फिर यहाँ पे बिक्री कर की दर दी हुई है तो दर हमारा यहाँ पे देखिए लाभ या हानि कुछ भी दिया है तो ये हमारा क्या दिया है 10% दिया हुआ है, लाभ मान लेते हैं, ठीक है। तो लाभ हमारा प्रॉफिट कितना है 10% है और देखिए बिक्री कर जोड़ करके हमें यहाँ पे 3300 रुपये है तो इसीलिए हमने इसे क्या किया मान लिया लाभ, क्योंकि ये देखिए जब बिक्री कर हमारी यहाँ पे जोड़ करके 3300 रुपये है तो यानी कि हमारा जो क्रय मूल्य होगा वो कुछ कम ही होगा तभी हमारा विक्रय मूल्य 3300 हुआ, क्योंकि इसमें हमारा लाभ भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे लाभ क्या किया 10% लिया। सेलिंग प्राइस हमारा इतना है, वास्तविक मूल्य माने क्या हुआ आपका यहाँ पे कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हमने अभी आपको फार्मूला बता दिया क्रय मूल्य का क्या होता है। तो देखिए क्रय मूल्य क्या हो जाएगा हमारा CP बराबर हो जाएगा SP, SP कितना दिया है 3300 रुपये सेलिंग प्राइस है, गुणे में हमने क्या 100 और हमारा बटे में क्या हो जाएगा 100 और प्लस में हमारा क्या हो जाएगा प्रतिशत, प्रतिशत हमारा 10% था तो हमने क्या किया यहाँ पे 10% हमारा जुड़ जाएगा। तो अब देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं और हमारा विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा, विक्रय मूल्य हमारा वास्तविक मूल्य होगा। तो देखिए 3300 हो जाएगा और गुणे में आपका 100 हो जाएगा, बटे में आपका 110 हो गया, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 11 यहाँ 33 हो जाएगा तो यहाँ पे आपका 300 हो जाएगा, 300 गुणे 10।
तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 300 गुणे 10 आ गया 3000। ठीक है, 3000 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा, वास्तविक मूल्य हो जाएगा वस्तु का। तो वस्तु का यानी साइकिल का वास्तविक मूल्य हमें क्या मिल चुका है, 3000 रुपये मिल चुका है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए इसका एक और तरीका है, अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं और आपको इसका फार्मूला भूल गए, नहीं पता है, तो इसका एक क्या उपाय है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको क्या करना होगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चन में बता रहा है कि बिक्री कर सहित है, यानी 3300 रुपये क्या है, बिक्री कर जोड़ दिया गया है। क्रय मूल्य हमारा क्या है, अगर हमारा 100 रुपये का हमने कोई खरीदा वस्तु और हमने उसमें 10% का लाभ लेकर के बेचा तो 110 रुपये का बिक जाएगा। तो वही दिया है आपको यहाँ पे कि 3300 रुपये का बेचा गया है, इसमें लाभ भी जुड़ चुका है 10%। तो हम क्या करेंगे, इसमें से जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो ऑप्शन देखेंगे और उन ऑप्शंस का क्या करेंगे, 10% निकाल के उनमें जोड़ देंगे। अगर हमारा वो 3300 रुपये आ रहा है, ऑप्शन का 10% निकाल कर उसी में जोड़ने पर अगर हमारा 3300 आ रहा है तो वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये आपको ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। देखिए अगर हम 3600 का 10% निकालते हैं तो 3600 हमारा 3300 से ज़्यादा है, तो ये हमारा नहीं होगा, एकदम से गलत हो जाएगा। फिर देखिए हम 3200 निकालते हैं तो 3200 हमारा 3300 से कम है, तो हम अगर 3200 का 10% निकालते हैं तो 3290 है, तो 329 रुपये हमारा इसका, सॉरी यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 32.9 रुपये हमारा इसका आ जाएगा जो है लाभ 10%। तो इसका 10% जब इतना आ जाएगा तो हम इसमें अगर 10% में जोड़ते हैं तो देखिए हमारा 32 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 3300 नहीं पूरा होगा, तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन बचे 3000 और 2900। 2900 का भी अगर हम निकालते हैं तो हमारा 3300 नहीं पूरा होता है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम 3000 का डायरेक्ट निकालें तो 3000 का हम 10% निकालेंगे तो 3000 गुणे 10/100 हो जाएगा। 3000 का 10% हम निकाल लेते हैं, कितना आ जाता है 300। और 3000 को जब हम 300 में जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 3300 आ जाता है। तो यहाँ से आपको पता चल गया। देखिए 3000 हमारा क्या था, वास्तविक मूल्य था। इसका हमने जब 10% निकाल करके इसमें जोड़ा तो हमारा बिक्री कर सहित हमें क्या मिल गया, 3300 मिल गया। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, ऑप्शन से भी आपका आंसर मिल जाएगा 3000। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 3000। तो उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों तरीके अच्छे से समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और आपका अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करा देते हैं बेहतरीन तरीके से, देखिएगा। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सुधा ने एक गुड़िया 500 में खरीद कर 15% की हानि पर बेच दी, विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स इसका भी एक साधारण सा फार्मूला है, तुरंत आप लगा सकते हैं या फिर आप सिंपल से भी लगा सकते हैं। हम आपको इसकी 2 ट्रिक बताएंगे। देखिए हमने आपको अभी कॉस्ट प्राइस निकालने का बताया था, अब हमने आपको सेलिंग प्राइस का बताना है। कॉस्ट प्राइस का हमने आपको फार्मूला बता दिया था। देखिए विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस का आपका क्या होगा, विक्रय मूल्य हम आपको हिंदी में ही बता देते हैं, एसपी आपका इसका हो जाता है। इसका आपका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस दिया है, खरीद दाम दिया है, यानी क्रय मूल्य दिया है। तो आपका इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, गुणे में आपका क्या हो जाएगा, हानि क्या दिया है 15%। तो आपका हानि कैसे निकालते हैं, यहाँ पे क्या रखेंगे, 100 माइनस 15 रखेंगे। ठीक है, अगर हानि हो रहा है तो माइनस कर दिया जाएगा जितना यहाँ पे दिया है, तो हम क्या करेंगे 100 माइनस कर देंगे। अगर लाभ हो रहा है तो 100 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आपका हम चलिए एक जो है अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे आपका। तो इसका आपका 2 फार्मूला हो जाएगा लाभ और हानि पर। यदि लाभ जो आपका हानि हो रहा है तो आपको सेलिंग प्राइस कैसे निकालना है, कॉस्ट प्राइस गुणे 100 माइनस प्रतिशत, मतलब लाभ माने यल माने लॉस हो जाएगा यानी हानि हो जाएगा। सीपी गुणे यानी कॉस्ट प्राइस गुणे 100 माइनस हानि बटे 100 हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस अगर आपको लाभ हो रहा है तो अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो आपका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस गुणे में 100 प्लस लाभ बटे 100। ये आपको फार्मूला लगाना है। देखिए हमारा यहाँ पे ये फार्मूला कैसे यूज होगा। देखिए कॉस्ट प्राइस आपका सीपी दिया है 500 रुपये। ठीक है, सीपी आपका दिया है 500 रुपये और आपकी हानि क्या दी है, यल दिया है आपका 15%। ठीक है, अब हम इसमें फार्मूला कैसे लगाएंगे, सेलिंग प्राइस निकालना है तो हमने बताया था आपको कॉस्ट प्राइस हो जाता है गुणे में क्या हो जाता है 100 माइनस, अगर हानि दिया है तो आपका माइनस हो जाएगा 15 और बटे में आपका क्या हो जाएगा 100। तो देखिए यहाँ पे 00 से 00 कट जाएगा। अब आपके पास बचा क्या, यहाँ पे आपके पास देखिए क्या बचा, 5 बच गया। गुणे में 100 में से 15 जाएगा तो 85 बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब गुणा कर देंगे तो 5 आम 25 हो जाएगा, 5 40 4 42 हो जाएगा, 425 रुपये आपका आंसर आ जाएगा सेलिंग प्राइस।
तो ये फार्मूला यूज करके हमने आपको सेलिंग प्राइस इसकी निकाल दी, विक्रय मूल्य हमने आपको बता दिया 425 रुपये आपका आंसर आ गया। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर 425। अब इसी का अगर हम आपको दूसरा ट्रिक बताएं, देखिए यहाँ पे 400, सॉरी आपको देखिए 400, और हम अगर बिना फार्मूला के अगर हम इसे लगाना चाहें तो देखिए क्या होगा। देखिए हमने खरीदा था कितने का, 500 का, और 500 का 15% का हानि हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 500 का 15% पहले निकाल लेंगे। तो 500 का 15% जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 × 30 या 50 चौके 60 25 75 रुपये। 75 रुपये आपका क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो जब हम अगर 500 का खरीदे थे, 75 रुपये हानि हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य 500 और माइनस में हानि, कितना हानि हो रहा है 75 रुपये का, तो 75 रुपये इसमें से घटा दिया जाएगा। तो जब हम 500 में से 75 घटाते हैं तो हमारा 425 रुपये आ जाता है। ये आपका हो जाता है बिना फार्मूला के। तो इस टाइप से आप, दो टाइप से आप अपना फार्मूला ये जो है अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज के जितने भी क्वेश्चन हमने आपको बताए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, बहुत ही मज़ेदार थे, और आपको समझ में भी आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहिए, जिससे आप हमारे साथ में अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकें और आपकी यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो पाए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिए। और हमारे साथ रेगुलर सुबह 7 बजे जो है आपको रोज़ जुड़ना है। आपको सुबह 7 बजे रोज़ वीडियो मिल जाती है। तो रोज़ आप ज़रूर वीडियो देखिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स। आप हमारे जो हमने आपको क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।